नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आउल क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2021 में फिर से पूछे जाने की उम्मीद भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पीईबी ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या मॉडिफाई नहीं करती, वही कॉपी पेस्ट करने का काम करती है मैक्सिमम क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत के राज्य और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप में बदला और भाषाई रेखा के साथ उन्हें संगठित किया। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो आपकी सीमा है ना, जिसकी मध्य प्रदेश की बाउंड्री, राजस्थान की बाउंड्री, यूपी की बाउंड्री, तो ये किसके तहत हुई हैं और किस बेसिस पे हुई। तो बेस क्या था कि लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है ना, जो उसके आसपास की क्षेत्र की मेनली भाषा थी ना, उसके आधार पे डिवाइड किया गया। तो किसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिले में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जिला मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है मंदसौर। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि मंदसौर आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में चर्चित भी था मंदसौर गोलीकांड के बारे में। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। मंदसौर जिला किसके लिए जाना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम हिदायतुल्ला जी। सॉरी दोस्तों। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला जी, ठीक है, याद रखिएगा, एम हिदायतुल्ला जी। आगे बढ़ते हैं। तो एशियन खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है थी? तो गोल्ड मेडल जीते थे 2014 में एशियाई खेल में 11, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 11। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2014 में कितने जीते थे? 11 जीते थे एशियाई खेल में। अब ये पूछता है राष्ट्र भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 हैं। देखिए, अभी दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव को क्या कर दिया था? एक यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया था। पहले 9 थी, अब क्या बची? 8 हैं, ठीक है ना। तो कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। देखिए, फोर्ट विलियम कोलकाता में डैश नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो अब हुगली नदी क्या कहाँ से निकलती है? तो हुगली नदी क्या करती है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो क्या करती है? गंगा से अलग होकर निकलती है, ठीक है ना। ये फरक्का डिस्ट्रिक्ट है, उधर क्या करती है? गंगा नदी से अलग हो जाती है। तो इसके आसपास क्या है? फोर्ट विलियम बना हुआ है, ठीक है ना, ये कलकत्ता में। अब बात करते हैं सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है ना। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। सिक्कों के नवे गुरु कौन थे? तो सिक्कों के नवे गुरु कौन थे? तेज बहादुर सिंह जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या है? अब 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के समय में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह जी। ओके, मनमोहन सिंह। अब क्या है? रजत रंगणी के लेखक कौन थे? तो रजत रंगणी के लेखक कौन थे? कल्हण कौन थे? रजत रंगणी के लेखक थे कल्हण। लोकसभा का पूर्ण कालकाल कितने का होता है? तो लोकसभा का पूर्ण कालकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, देखिए, लोकसभा क्या होती है? भंग हो जाती है, लेकिन बट राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर रखा गया। तो बाणसागर बांध का नाम किसके ऊपर रखा गया था? तो बाणसागर बांध का नाम बाणभट्ट जी के नाम पे रखा गया है।
प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता है? इलाहाबाद को। ये पहले था, लेकिन अभी भी करंट में इलाहाबाद को क्या नाम चेंज कर दिया गया है? प्रयागराज नाम कर दिया गया है। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो गोवा पे कौन शासन करता था? पोर्टुगल शासन करते थे, ठीक है ना। तो पोर्टुगल कहाँ शासन करते थे? गोवा पे करते थे। और जो पौंडुचेरी पे कौन शासन करते थे? तो पौंडुचेरी पे फ्रांस शासन करते थे, ठीक है ना। तो गोवा पे पोर्चुगल और पौंडुचेरी पे फ्रांस शासन करते थे। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में कौन जीता था? तमिलनाडु जीता था। लेकिन 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता था? कर्नाटक जीता था। किसके विरोध में? मतलब कि सेकंड रनर अप कौन था? तो तमिलनाडु था। तो देखिए ये 2016-17 क्वेश्चन था, लेकिन 2019-20 पूछ लेना तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा, ठीक है। अब क्या है ये कि which one of the following organization was started by ज्योतिराव फूले जी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से देखो 1873 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? तो इसका आंसर क्या है? सत्यशोधक समाज, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने, ठीक है ना, 1873 में। Which of the following is considered to the first super computer developed in India? तो निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो इसका आंसर है परमा, ठीक है ना। परम 8000। तो परम 8000 कौन सा था? पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर था, ठीक है ना। विकसित माना गया था सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, परम 8000। इन विच ईयर डिड इंडिया नॉट फाइट अ वॉर विथ पाकिस्तान? मतलब कि इन डेट्स में से किस समय पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ भारत का? तो 1950 में नहीं हुआ है, लेकिन 1965 में पाकिस्तान से अपन ने युद्ध किया था, ठीक है ना। उसमें सबसे ज़्यादा क्या टैंक चलाए गए थे? जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैंक चलाने का रिकॉर्ड भी एक इस युद्ध के नाम दर्ज था, ठीक है ना। क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा टैंक चलाए गए थे। अब 1947, देखिए 1947 इसलिए अपने लिए फाइट का दिन था क्योंकि अपन ने क्या किया था? इंडिया के उस दिन क्या हुए थे? दो पार्ट हो गए थे, तो एक युद्ध टाइप का हो गया, ठीक है ना। अब 1971 ये क्या है? 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। आपको याद होगा अपन ने क्या, इंडिया ने बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से क्या किया था? युद्ध किया था, ठीक है ना। तो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। 1950 में किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक रूप से भारत का छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा राज्य पूछे तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर उमा भारती? तो उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना? तो उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर बने थे मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे, तो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।